तो सब लोग बोलिए इकाई कितना हम लोग का है 1, और इसका पाठ कितना शुरू कर रहे हैं 4। पाठ 4 का नाम बोलिए सब लोग, क्या है? पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, क्या है पाठ 4 का नाम? अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसको बोलने में थोड़ा सा लगता है, क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेंस बोलने आएगा, कैपेसिटेंस। अब टेंस वो अंग्रेजी वाला टेंस नहीं है, ये अपना इसका मीनिंग है टेंस का। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर, जनित्र माने जनरेटर ना हम लोग बोलते हैं। तो इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो इसके पहला जो टॉपिक है, लिख लिया सब लोग, हेडिंग डाल लिया है ना? तो हम लोग का जो चैप्टर 4 है उसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बोलिए, चालक और अचालक। ये इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, एक चालक क्या होंगे और एक अचालक। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख के डैश दें? चालक। चालक लिख कर डैश दिया जाए कि चालक किसे कहते हैं? कोई बताएंगे चालक? चलिए, कोई बताना चाहेंगे तो बोलिए, आप बताइए किसे कहते हैं चालक? आसानी से प्रवाह हो। अगर इसमें आसानी से प्रवाह नहीं होगा तो क्या हो? तब तो इसका मतलब कुछ ऐसा कारण होगा कि उसमें प्रवाहित भी किया जा सके। अचालक का मतलब किसी भी हालात में उसमें प्रवाहित न हो, यही ना जी? तो आसानी वाले वर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, बैठ जाइए। तो चालक लिखकर डैश दे लिए सब लोग। देखिए, चालक का डिफिनेशन देने से पहले हम कुछ बेसिक तौर पर बातें करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन से संबंधित, क्योंकि हम इसका डिफिनेशन देना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन उसे समझना होगा कि ये चालक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी। किसी भी चालक के बारे में जानने से पहले हमें 2 बातों को समझना होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसमें एक का नाम होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध का मतलब बंधक में हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, किसी चीज से बंधे हुए हों। हम लोग अभी किसको जानने वाले हैं? चालक के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जान लेते हैं। कौन सी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? बंध नहीं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है समझिए, ये कोई लिखना नहीं है, केवल समझने की कोशिश करिए कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग बद्ध को बाउंड कहते हैं, कि नहीं कहते हैं कि बाउंड है आपके ऊपर, आप बंधक में हैं, इस तरीका से। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है चीज है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ELECTR, ठीक है भाई, ठीक। अब ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, इसमें एस लगा दीजिए प्लूरल के रूप में। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमने पीछे पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं कहीं ना कहीं वो क्या से बने हैं? परमाणु से बने हैं। पढ़े थे क्या? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, उसके बारे में हम कम से कम पीछे लिखवाए नहीं, बस बता दिए हैं क्यों क्या होता है। तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सबसे पहले हम चलते हैं परमाणु की संरचना देखने। किसी संरचना? परमाणु की। ये परमाणु की संरचना क्या होता है? गोलाकार, और इसके अंदर क्या होते हैं? नाभि। नाभि के आसपास जितने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल ना बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है? ये सेल ही तो है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? कक्ष बोल सकते हैं। अंग्रेजी में ऑर्बिट कहिए। और ये क्या है इसका? नाभिक। चले देखिए, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नाभिक के नजदीक के जो सेल होते हैं, नाभिक के नजदीक के जो सेल होते हैं उसमें कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन हो। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, गतिशील है, तो होता क्या है कि जो नाभिक है ना उसके ऊपर काफी ज्यादा बल लगाता है। आप खुद से समझें कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या हो? नजदीक, एगो यहाँ पर हो, तो आप बता दें, मान लीजिए कि E1 है और ये क्या है? E2 है। तो ये नाभिक भाई साहब किस पर ज्यादा बल लगा रहे होंगे? क्योंकि हम जानते हैं नाभिकीय बल लगते हैं, ये हमें पता है कि नहीं है? तो जितने करीब रहेंगे इलेक्ट्रॉन किसके? नाभिक के,
तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोई पूछ देगा कि बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो नाभिक के नजदीक जो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या होती है कि इसको हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसको हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। वजह कि किसके अंडर में काम करता है? नाभिक के अंडर में काम करता है। तो फिर कैसे हम निकाल सकते हैं? मान लीजिए कि ये पदार्थ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं जो कि हमारा क्या हो? सेल से काफी, मतलब कि सॉरी, नाभिक से काफी क्या हो? दूरी पर हो। जैसे हम अपना हाथ को रगड़ रहे हैं, इस पर रगड़ रहे हैं, तो इस पदार्थ से कौन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? जो नाभिक के नजदीक में वो निकलेगा कि जो बाहर है? तो जो बाहर है उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो चलिए उसको बारे में भी समझते हैं। हाई समझ में आया? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? नाभिक के निकटतम वे इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, वो बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से बाहर निकालना आसान नहीं होता, काफी मेहनत लगता है इसमें। इसी को निकालने में कम से कम हम लोग देखें तो काफी ऊर्जा लग जाती है। जैसे सुने होंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सुने होंगे, ये सब वही बम धमाका में काम आते हैं। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन तो समाप्त हुए। अब हमारा टॉपिक जो था वो कहाँ था? चालक पर। उसको अभी नहीं समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्या समझ लिए? बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा पक्ष का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ दे रहा है। दूसरा हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी समझने, क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? मुक्त का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। नहीं होता है क्या? फ्री में मिल रहे हैं, प्रसाद बांटते हैं, नहीं बोलते हैं कि फ्री में बट रहे हैं। तो ले लीजिए भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई बता सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन को जो व्यक्ति पढ़ लिया वो दिमाग लगाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को बता सकता है। कैसे? कोई बताएं अगर समझदार है भाई, बोलिए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बैठ जाइए। इनका क्या नाम कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर हो, जो सेल में चक्कर तो लगा रहे हो लेकिन वो नाभिक से क्या हो? अधिक दूरी पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? किसी भी चालक में, अब आगे चालक का नाम आ रहा है ना, किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, इसमें अगर हम कोई बाहर से ऊर्जा दें तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा? बद्ध इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन? वो कहीं रह गए, हम फ्री आदमी हैं, हम अपने इच्छा से कार्य करते हैं, स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आज जिसका दबाव में हो, हर घड़ी दबाव ही महसूस करे, उसका माइंड विकास नहीं कर सकता। कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझना चाहेंगे? देखिए, इसको मिटाते हैं क्या? अब तो यहीं पर समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बना देते हैं चित्र। सोडियम परमाणु के संरचना को बना रहे हैं। कोई बनाते हैं तत्वों का संरचना? आपसे कोई कह दिया कि सोडियम परमाणु कितना होते हैं? 11 ना। इसकी संरचना बनाइए। तो इसकी संरचना कैसे बनेगा? सबसे पहले एक नाभिक बना देते हैं, और नाभिक के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते भाई? 2 8 1। सिंपल तरीका ये ना है। 2 8 1 करने का मतलब कौ गो सेल है इसमें? इसमें 3 गो सेल हैं। ये बढ़ता है ना के एल, फिजिक्स के आदमी अब केमिस्ट्री बता रहे हैं तो समझ लीजिए 3 गो सेल है। कौ है? तो चलिए इसको बनाइए, 1 2 और 3। समझ में आ रहा है? किसी भी तत्वों की संरचना बनानी है तो आप पहले उसको लिखिए, उसका सेल पता करिए और बना दीजिए। थोड़ा सा हम लोग का खतरनाक लग रहा है ना? तो बताइए पहला सेल में कौ गो हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को किसी भी जगह पर 2 गो बिंदु से क्या कर दीजिए? दिखा दीजिए। हमारा इच्छा की हमें ही दिखा दिए, किसी का मन करेगा तो इधर उधर भी दिखा सकता है। 8 गो कौन सेल में दिखाना है? दूसरा सेल है ना, है 8 गो दिखा दीजिए कहीं 2 2 गो जोड़ा के साथ। अच्छा लग रहा है इस तरीके से?
जोड़ा जोड़ा में दिखाया जाता है कभी भी, ताकि अच्छा लगता है। आपका मन तो आप पूरा सजा दे फूल माला की तरह, क्योंकि दो क्यों, यहाँ से दो से स्टार्टिंग होता है ना, ऑक्टक ये होते हैं, डुप्लेट होते हैं, दो से शुरू होते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अब कहेंगे सर हमारा मन जैसे भी करे, 2 4 6 8 कौ बचे, एगो, ये है एगो, इसको कहीं दिखा दीजिए तो यहाँ पर, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ दे इस चित्र में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ये छोड़कर जो नाभि के काफी नजदीक है, ये तो बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये थोड़ा भाई बीच बिचवा के हो सकते हैं ये 8 लोग, क्योंकि ये इनका बल लगता भी होगा उतना और नहीं भी लगता होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुक्त कौन है, जो स्वतंत्र है बिल्कुल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है क्या? सोडियम के अंदर पूछता है, संयोजकता पूछता है कभी कभी कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो वो केमिस्ट्री लेवल चला गया। फिजिक्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, जो नाभिक से काफी अधिक दूरी पर है। इस पर नाभिक का बल कम लगता है कि अधिक? क्या इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं कहीं? मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये पदार्थ है, मेरे पास कोई ये पदार्थ है, इसको हम ले जाके रगड़ रहे हैं, इस भाई साहब को उठा के इसे क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन उसके घर में जा सकता है? और इसी तरीका से मुक्त इलेक्ट्रॉन जाता है तो कोई पदार्थ चार्ज भी हो जाता है। बात समझ में आया क्या? तो अब हम चलते हैं अपना चालक के तरफ, जहां से आए हुए थे, बहुत दूर यात्रा तय कर लिए ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ थे? चालक के तरफ, यही था ना मेरा। तो देखिए चालक का मतलब डिफिनेशन वही जो पुरानी कहानी है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ आवेश का प्रवाह, किसका प्रवाह? एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता हो। मतलब मेरे पास कोई एक पदार्थ है, ये मान लीजिए कि कोई तार है तांबा का, और ये सिरा ए है और ये सिरा क्या है, बी है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश, आवेश का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, क्यू, तो ऐसा पदार्थ जिसमें क्या, आवेश एक सिरे से कौन सिरे तक क्या हो, प्रवाहित हो सके, क्या हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? डिफिनेशन समझ में आया क्या? कैसा पदार्थ जिसमें से क्या, एक सिरे से क्या तक क्या हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ, सोना चांदी तांबा, हम लोग सोने चांदी तक न पहुंचेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा वही सोना, बड़ा अच्छा लगता है इसका नाम, चांदी, और क्या, ETC। जब ज्यादा देख रहे हैं कि है तो क्या मार दे। हाँ, कुछ ऐसे चीजों को जान लें, ये हतना लिखने से बढ़िया है लिख दीजिए धातुएं, क्योंकि हम एक गो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा तौर पे हमें लिखना होगा तो लिख दीजिए क्या, धातुएं। मानव शरीर भी क्या है, चालक है। क्या आपको इस बात का शक है कि मानव शरीर चालक है क्या चालक? अगर शक है किसी को तो आप इलेक्ट्रिक को पकड़िए, 2-4 आदमी को कहिए कि धरिए हमको, और अपना शक दूर कर देते हैं। तो क्या धातुएं, मानव शरीर, क्या पृथ्वी भी चालक है? तो पृथ्वी भी अपने आप में क्या है, चालक। और कुछ बताएं? हाँ, जल में भी, अशुद्ध जल भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो इस तरीका से चालक का डिफिनेशन हो चुका है। जल्दी आप लोग लिखिए और एग्जाम्पल दीजिए। क्या जी, चांद, इसका संकेत क्या होता है, ए जी। का जी, किसका संकेत? हंसी मत, चांदी का। चांदी चालक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आई है, एक तरह से समझ लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, कि पूछता भी है क्या, चांदी चालक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में कौन
चालक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और हमारे पास ऑप्शन भी दे देगा, सोना भी लिख देगा, तांबा भी लिख देगा, चांदी भी लिख देगा, लोहा भी लिख देगा। तो क्या हमारा आंसर मारेंगे? ये क्यों सबसे अच्छा चालक हो गया? इसके पीछे का कारण है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वही चालक होता है। अगर किसी में ज़्यादा हो जाए तो भैया उसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह क्या हो जाएगा? अधिक। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास क्या है? बी है। यहाँ से हम तार खींच दिए, एक लोहा का, पतला लोहा का तार खींच दिए और उसमें से धारा प्रवाह करें और जस्ट एक और वैसा ही प्रयोग करें जिसमें से तार केवल हम क्या कर दें? बदल दें, चांदी का रख दें। तो हम देखेंगे टाइम कैलकुलेशन तो भाई बड़ी फास्ट होता है धारा का प्रवाह। धारा की प्रवाह जो होती है कितना स्पीड से होती है, इस बात के जानते हैं आप लोग? धारा की प्रवाह प्रकाश की चाल के स्पीड से होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे अगर पूछ ही दे कि धारा कितना स्पीड से जा सकता है, क्योंकि आप लोग प्रकाश में ये सुने होंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत के नाम आते हैं कि नहीं आते हैं? तो इसी तरीका से अब अगर देखा जाए कि किसमें ज़्यादा दूरी तक ये प्रवेश कर रहे हैं, मैंने फास्ट किसमें जा रहे हैं, तो चांदी वाले में क्या होंगे? बहुत फास्ट मात्रा में, बहुत तगड़ा मात्रा में इलेक्ट्रिक जाएगा, जबकि लोहा में उससे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस पदार्थ में, या ऐसे लिख देगा कि निम्न में से कौन चालक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? नोट में लिखिए, बोल रहे हैं, बोले नोट में लिखिए। चालक में किसमें जी? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। कभी कभी इसी बात को ऐसे पूछ देता है, समझिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब जैसे हम लोग सुने होंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब भीड़ भाड़ अधिक हो। कोई पूछता है कि हमारे बिहार में जनसंख्या घनत्व कम है कि अधिक है, तो बहुत अधिक है। अब दूसरे कहीं ऐसे राज्य हैं कि वहाँ पर आदमी बड़ी कम देखने को मिलेंगे। राजू सर ये सब गए थे लोग मध्य प्रदेश की तरफ, कर तो बड़ी कम आदमी देखने को मिलते थे। हमारे बिहार में आते ही इतना भीड़ देखने को मिले, तब पता चला कि अच्छा जनसंख्या घनत्व यहाँ ज़्यादा है। उसी तरह से चालक के अंदर फ्री वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जरी जरी नज़दीक नज़दीक पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब मन में अगर कोई एक प्रश्न करे कि सर चालक में क्यों आवेश प्रवाह हो जा रहा है जबकि अचालक में नहीं होता है। हम एक चालक को लेते हैं, ये मान लीजिए कि कोई लोहा का चालक है। अगर इसको हम बाहर से कोई सोर्स नहीं दिए, सोर्स का मतलब कोई इलेक्ट्रिक नहीं दिए, हमको पता करना है ना कि चालक है कि अचालक, तो हम कैसे पता करते हैं? कि इसको लाइन देंगे और इसके अंदर लाइन आ जाएगा तो हम कहेंगे ये चालक। तो कैसे ये भाई लाइन आ जाता है? इसका सिरा ए है और यहाँ पर क्या है? बी है ना। तो हम अगर इसको टच करते हैं ए वाले से, वो कहेंगे कि भैया बी वाले से जांच करो टेस्टर लेकर, हाथ से मत जांच करवाइएगा, टेस्टर लेकर जांच करवाइए। तो पता चलता है कि यहाँ तक लाइन आ गया है। ये कैसे? तो हमने इसी के बारे में बात किया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, धातुएं, वो अपने आप में उदासीन के तौर पे रहता है। किस तौर पे रहता है? मतलब कि इसको अगर हम लाइन से नहीं जोड़े, यहाँ टच करेंगे तो ये लाइन मारेगा। हमको टच करे भाई, हमको लाइन अभी नहीं मारा है, मैंने ऐसे भी बोर्ड है इस पर लाइन नहीं मारा है, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक नहीं दिए हैं तब तक इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, कोई हमको लाइन भी नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही हमने दिया तो पूरा क्या होगा? इसके ऊपर पूरा बढ़ जाता है। कैसे हो जाता है? तो देखिए, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही सब कमाल करता है। होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब क्या करते हैं? आराम से सोए रहते हैं। कब? जब बाहर से हम नहीं दिए रहते हैं तब।
तब उस समय आप इनको कितना भी परेशान करिए, कहते कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी हम सोए हुए ठीक ठाक हैं, अभी खेल रहे हैं बढ़िया से। और जहाँ बाहर से हमको उकसाइएगा लाइन के द्वारा, ये कहता है कि कोई आदमी आकर हमको छेड़खानी करे तो हमको टेंशन नहीं है। हमको ज़्यादा टेंशन है किससे? आवेश ले। ये करे ये अगर आ जाए ना तब तो हम लोग धमाल कर देंगे। और जिस दिन आवेश इसमें गया, ये जितने इलेक्ट्रॉन है ना पूरा एक्टिव हो जाते हैं, पूरा इनका स्पीड क्या हो जाता है, एकदम तेजी में हो जाते हैं। और इतना तेजी में हो जाते हैं कि कहते हैं कि जहाँ कोई हमको टच करेगा तुरंत पकड़ लेंगे उसको, यानी ये भाग जाएंगे, निकल के बाहर ही आ जाएंगे, गुस्सा इतना हो जाएंगे। एक तरह से कोई डीजे बजाने लगा, कोई व्यक्ति शांत पड़ा तो शांत पड़ा, जैसे ही कूद गया डांस करने में तो जितना बजेगा उतने डांस करेगा, नहीं हो जाता, ऊर्जा जग जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा। इन सभी भाई साहब का ऊर्जा कौन है? आवेश है। आवेश दीजिए इनको, देखिए इनका कमाल, ये बाहर सब चालक उलक से छोड़ के आपके शरीरों में आ जाएंगे, इतना गुस्सा हो जाएंगे। ये कोई आदमी अगर छुएगा ना, कहेंगे रुको रुको, ये सब छोड़ के आ रहे हैं, आ जाएगा पूरे शरीर में। और जब शरीर में आ जाएगा तो आप जानते करते हैं, आपको भी डांस करवा देगा नहीं करवा सकता है। तो इस तरीका से चालक हमारा क्या हो चुका है। आइए अब हम लोग पहुंचते हैं अचालक की तरफ। तो हेडिंग डाला जाए, समझ में आ रहा है ना बातें? अब भाई देखिएगा जैसा भी हो, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप सब समझे। क्या है हमारा अचालक, समझा जाए अचालक के बारे में। देखिए अचालक का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे होकर, कैसा पदार्थ जी? जिससे होकर आवेश, आवेश का मतलब वही हमारे क्यू, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं प्रवाहित हो सके, मतलब नहीं जैसे वर्ड लगा देना है। जो हम लोग चालक पढ़ लिए ना, उसी चालक का ये क्या है? विपरीत है। कौन? अचालक। अभी लिखिए मत, अभी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या दे सकते हैं? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कांच होगा, कांच हो सकता है, पत्थर हो सकता है, प्लास्टिक भी हो जाएगा, सूखा लकड़ी। क्या आप लोग अभ्रक के नाम सुने हैं? क्या अभ्रक चालक है कि अचालक? इस तरीका से बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या हैं? अचालक है। रबड़ भी अचालक। तो ये अचालक का मतलब क्या है? इसमें आवेश प्रवाह क्यों नहीं हो रहे हैं? हमको तो पता है कि भैया नहीं होते, कह दिए, कारण ढूंढे क्यों नहीं होते, तब क्या बताएंगे। तो देखिए, हम जितना आसानी से डिफिनेशन बोल देते हैं, उसके अगर कारण को खोजें तो जाके हमें ज्ञान पता चलता है असली क्या है। हमसे आए कोई बोल दिया कि वैसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह ना, उसे अचालक कहते, एग्जाम्पल, बात खत्म। इतना ही में हमारा हो गया। ये क्या हुआ? जानकारी। इसे हम क्या कहेंगे? आइए क्यों नहीं हुआ वो जान लें तो उसे कहेंगे ज्ञान, समझदारी। तो भैया होता क्या है? अगर मेरे पास कोई अचालक है, मान लीजिए, अच्छा ये बताइए कि हाइड्रोजन क्या है? चालक या अचालक? अचालक है। ऑक्सीजन क्या है? अचालक। नाइट्रोजन क्या है? ये सब अधातु हैं, और अधातुएं मुख्य रूप से क्या होते हैं? अचालक। अपवाद के बाद छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट भी अपवाद में है ना, कि वो चालक की तरह व्यवहार करता है, उसको छोड़िए। हाँ, ये समझ लीजिए कि जितना अधातुएं हैं मुख्य रूप से वो क्या होते हैं? अचालक। तो बोलिए अचालक में क्यों आवेश नहीं गया? इसके पीछे का कारण क्या है भाई? कि आवेश को जैसे ही हम दे तो उसका मार्ग रुक गया, बी तक गया ही नहीं। कोई आदमी आया, उसे कहें कि चलो लकड़ी पकड़ो, लकड़ी है, सूखा लकड़ी, हरा नहीं, ना तो फिर नहीं पकड़ने लायक रहेगा, तो सूखा लकड़ी ले लीजिए, इसको ऐसे करके है ना से लाइन दीजिए, कहेगा छुओ तो भाई, तो छू रहा है, नहीं मारा तो ना ठीक है, क्यों नहीं मार रहा है? क्वेश्चन बन गया। तो कहेंगे कि आवेश नहीं प्रवाह हो रहा है, फिर क्वेश्चन बन गया, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, उत्तर कम जानता है, प्रश्न ज्यादा पूछता है कि नहीं है? उसको प्रश्न पूछने में मजा आता है, आंसर मिले चाहे ना मिले। तो होता क्या है कि इस चालक और अचालक में ही फर्क है कि जो अचालक पदार्थ है इसके अंदर पहला कारण है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है।
अब जब कम होती है बेचारा इलेक्ट्रॉन आना भी चाहेगा। आवेश का मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन किसी तार में लाइन प्रवाहित हो रही है, इसका सामान्य अर्थ क्या है कि आवेश जा रहा है। आवेश के अंदर कौन से कण जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि आवेश किसी पदार्थ के आंतरिक गुण को दर्शाता है। वो इलेक्ट्रॉन को भी दिखा सकता है, प्रोटॉन को भी, लेकिन मुख्य रूप से किसको दिखाएगा? ये माइनस होता है ना चिन्ह, इलेक्ट्रॉन को। क्या प्रोटॉन जा रहा है इसमें? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो होता है नाभिक के अंदर, वो कहाँ से भाई जाएगा? तो किसी भी पदार्थ में अगर लाइन प्रवाहित हो रही है और आपको ऑप्शन दे दिया है कि बताइए इसमें क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, आल, सभी क्या मारिएगा? इलेक्ट्रॉन मारें, क्योंकि यही गतिशील कण है। बाकी है दोनों तो भाई अस्थाई कण है, ये नहीं ना जाएंगे। तो चलिए ए से हमने शुरू किया इलेक्ट्रॉन को भेजना। आइए हमारा पदार्थ कैसा है? अचालक है, तो नहीं जा रहा है। इसके पीछे का वजह कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है तो नहीं जाएगा। क्या बिल्कुल नहीं है? होता होगा, कम होता होगा, वहां तक आभासे नहीं पहुंचा उसको। तनी मनी मेहनत तो लगाया, दम लगाया कि चलो चलते हैं, पहले पता चला कि नाभिक कर रुको आओ है ना, कहाँ जा रहा है? तो हम सोच रहे हैं कि हम जाएं, बी तक जाएं। तो कहा कि कैसे जाइएगा, हमारे रहते हुए आप कैसे जा सकते हैं? तो कह रहा उचालक वाला तो जाता है। कह रहा उचालक वाला हीरो है, वो लोग जा सकता है। नहीं हो सकता ऐसा। तो इसीलिए नहीं जाने के पीछे का वजह वही मुक्त इलेक्ट्रॉन का है। ठीक, तो लिख लीजिए, नोट में लिखिए, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन जी? की संख्या बहुत कम होती है। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व की संख्या बहुत कम होती है। तो चालक अचालक क्या हो चुके? समाप्त। एक पदार्थ है उसके बारे में बता दें, जो कि जिस तरह से आपके पास एक जानकारी हो चुका है कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, उसी तरह से आपके मन में प्रश्न जाना चाहिए कि कोई ऐसा पदार्थ सर बताइए ना जो कि बहुत अच्छा अचालक हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक पदार्थ है जिसका नाम है सेरामिक्स। क्या नाम है उसका? सेरामिक्स। अब ये कैसा पदार्थ है भाई, इसको हम लोग देखे नहीं है तो लग रहा है कि कैसा होता होगा। कभी कभी आप लोग सुने होंगे माइका, माइका सुने हैं? माइका का मतलब जो बोर्ड है मेरा बनता है, बोर्ड किसी का भी, उसके ऊपर लगता है सनमाइका कहते हैं उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं, इस तरीका से। तो ये भी अंग्रेजी वर्ड हैं, कुछ वो लोग बोलते हैं कि सरमाइका, सनमाइका, अलग अलग वर्ड बोलते हैं। तो ये माइका एक पदार्थ है, क्या है? और ये भी अचालक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में कौन अचालक है, माइका जैसा वर्ड देता है और लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। सेरामिक्स भी एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम नहीं देखे हैं तो लग रहा है कि कैसा होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई खंभा है ये, ठीक, और हमको कोई तार ले जाना है इलेक्ट्रिक वाला। कौन सा तार ले जाना है? इलेक्ट्रिक का। तो क्या होता है कि इस खंभा के ऊपर एक ऐसे मतलब गोल गोल टाइप का लगा दिया जाता है और तार जाते हैं और उसी में क्या करते हैं, एक दो फेरा लपेट कर और ऐसे भेज देता है। ये जो खंभा है कहीं ना कहीं ये चालक है। ये क्या है भाई? क्योंकि ये अनेकों लोहा के ना बना होता है, तार उसे टच करेगा तो लाइन आ जाएगा। तो सेरामिक्स जो कि हम लोग एक तरह से चीनी मिट्टी की तरह समझ लीजिए, वो भी क्या होते हैं? सबसे अच्छा अचालक है। उसमें होता क्या है कि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक हमको अनुभव नहीं होते और मजबूत भी होता है। उसके जगह पर दूसरा कुछ लगा दें तो कुछ कुछ प्रभाव लाइन का क्या हो जाएगा? आने लगेगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा अचालक कौन है भाई? सेरामिक। और सबसे अच्छा चालक कौन है?